माइंड योर माइंड साइकोलॉजी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम मन के 3 स्थिति के बारे में समझेंगे। स्थिति कहिए, 3 अवस्था कहिए, उसके बारे में गहराई से चर्चा करके समझेंगे, परखेंगे और उसे परिवर्तन करने की विधि को भी चर्चा करेंगे। परिवर्तन करने की विधि को हम दूसरे वीडियो में चर्चा करके समझेंगे। आज बस मन के 3 स्थिति है, उसे समझना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि उसे समझ पाएंगे तो माइंडसेट को आप परिवर्तन कर सकते हैं। हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं मन के 4 अवस्था है। जागृत अवस्था, स्टेट ऑफ वेकिंग, स्वप्न अवस्था, स्टेट ऑफ ड्रीम, सुषुप्ति अवस्था, स्टेट ऑफ डीप स्लीप, तुरीय अवस्था। ये 4 अवस्था है। तो मन के जो जागृत अवस्था में, स्टेट ऑफ वेकिंग में जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी चिंता चिंतन करते हैं, जैसे भी अनुभव करते हैं इंद्रियों के माध्यम से, जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य के वजह से अपने माइंडसेट, मन के स्थिति की निर्माण हो रहा है, स्थिति की निर्माण हो रहा है। तो उन 3 स्थितियों के बारे में अगर हम समझें, मन के जो पहला स्थिति है चेतन मन, मन की स्थिति बोल सकते हैं, मन के दशा भी बोल सकते हैं। जो पहले स्थिति है वो चेतन मन है, ठीक है जी, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। जो दूसरा स्थिति है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जो तीसरा स्थिति है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो ये 3 स्थिति है। आइए हम समझेंगे चेतन मन क्या है। पहला स्थिति जो है, पहले अवस्था जो है मन की, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। चेतन मन मतलब इस अवस्था में, जागृत अवस्था में जो भी सजग रहते हुए जो कार्य को कर रहे हैं, मन नियंत्रण है, मन वर्तमान में है, इस पल में है, ठीक है जी। तो जो मन के स्थिति अवस्था वर्तमान की स्थिति में रहते हुए आसपासों की चीज़ों को अनुभव करते हुए स्थिर रहता है, कुछ ग्रहण करते रहता है, उसे चेतन मन कहते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, माइंड को उस वीडियो के साथ सिंक कर रखे हैं। तो चेतन अवस्था में जो भी काम करते हैं, जो भी अनुभव को वर्तमान में रहते हुए अनुभव करते हैं, उसे चेतन मन कहते हैं, ठीक है जी। मन की अवस्था उस पल की कार्य के साथ एकाग्र है, सिंक है, एक हो रखा है, ठीक है जी। ये चेतन अवस्था है। चेतन अवस्था में जो भी हम काम करते हैं, जैसे भी खान पान को खाते हैं, जैसे भी व्यवहार को हम बारंबार करते हैं, जैसे चिंता चिंतन को हम बारंबार करते हैं, वो अभ्यास अपना अवचेतन मन की निर्माण करता है, ठीक है, समझ पा रहे। तो हर दिन जो चेतन अवस्था में जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, चेतन मन के द्वारा बारंबार किया हुआ कार्य अवचेतन मन की निर्माण करता है। आइए इसे हम परखेंगे। एक अच्छा सा उदाहरण, एग्जाम्पल, आप जब बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, या तो कोई कार को ड्राइव करते हैं, प्राथमिक दशा को परखिए। जो नया नया आपको सीखते हैं, बाइक को पहले पहले जब सीखते हैं, आप पूरा सजग रहते हैं, बेल, ब्रेक, जो भी आपका क्लच, एक्सीलेटर, बड़ा सजगता से एकाग्र के साथ सीखते रहते हैं। आगे से कोई गाड़ी आ रहा है, एकदम धीमा कर देते हैं, उस गाड़ी को साइड दे देते हैं, ठीक है जी। रास्ता के साथ बिल्कुल सिंक है, पूरा उस अवस्था में है,
एकाग्रता के साथ उस गाड़ी को सीख रहे हैं। उस गाड़ी को सीखने के बाद जब बारंबार कुछ दिन चलाते हैं, अभ्यास में परिणति हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, फिर अवचेतन मन चलाता है। चेतन मन नहीं चला रहा है, इसे हम अनुभव कर रखे हैं। कई बार ऐसे होता है, मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, जबकि करना नहीं चाहिए। ड्राइविंग के समय कोई बात कर रहा है, मोबाइल से बात करते हुए जा रहा है, चेतन मन मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है, बातचीत के साथ खोया हुआ है, लेकिन अवचेतन मन गाड़ी चला रहा है। ठीक है जी, कोई भी गाड़ी आ रहा है, ठीक से आप उनको साइड दे रहे हैं, कहीं पे हॉर्न्स आ रहा है, उससे आप ब्रेक क्लच को दबाते हुए ठीक से पार कर रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी अवचेतन मन चला रहा है। इसका और एक अच्छा उदाहरण, कई बार ऐसे होता है, मान लीजिए आप कहीं पे एक जगह में जाना चाहते हैं, जगह के नाम कुछ भी, मान लीजिए एक जगह के नाम सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ पे आप रुकना चाहते थे, लेकिन सुंदरगढ़ आके क्रॉस भी कर लिया, आप आगे चले गए, फिर आपको याद आ रहा है, अरे मैं तो सुंदरगढ़ को क्रॉस करके आ गया, अधिक दूर आ गया, फिर पीछे जाते हैं। क्या सुंदरगढ़ के उस जगह से जब आप गुजर रहे थे, आंख दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ स्टीयरिंग के ऊपर नहीं था, सब कुछ था, यथा आप गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अवचेतन मन गाड़ी चला रहा था, चेतन मन और कहीं पे खोया हुआ था और कुछ विचार कर रहा था, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप सुंदरगढ़ आने के बावजूद भी आप परख नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए, आप आगे चले गए। कुछ दूर जाने के बाद फिर अवचेतन मन से जब आप चेतन मन में आते हैं, वहाँ की स्थिति को, वहाँ के आसपास की दृश्य को देखते हैं, फिर परख पाते हैं, समझ पाते हैं, अरे मैं जो सुंदरगढ़ में रुकना था वो तो चला गया, पीछे ही रह गया, फिर वापस आते हैं। ठीक है जी। टाइपराइटिंग, टाइपराइटिंग जब पहले पहले आप सीखते हैं, चेतन मन से सीखते हैं, मन सजग है, ASDF एक एक चीज़ को परखते हुए, समझते हुए, आप एक एक लेटर को देखते हुए टाइपिंग कर रहे हैं। कुछ दिन करने के बाद जब अभ्यास में परिवर्तन हो जाता है, फिर अवचेतन मन टाइपिंग करता है, अवचेतन मन। ठीक है जी, अवचेतन मन। आप फिर देखते नहीं, टाइपिंग को ब्लाइंड टच कहते हैं, आप देख नहीं रहे हैं, अपने आप उंगलियां काम कर रहा है, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये अवचेतन मन कर रहा है। कई बार ऐसे भी होता है, मान लीजिए आप जब भी आपके बेडरूम के अंदर जाते हैं, लाइट को, फैन को ऑन करते हैं, ये एक आपका अभ्यास है, आदत है। तो कई बार ऐसे भी होता है, करंट नहीं है, जबकि आपको पता है करंट नहीं है, सुबह से इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है, करंट नहीं है, फिर भी आप जब कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, फैन को, लाइट को ऑन कर देते हैं। ये अवचेतन मन करा रहा है आपसे, आप अनजाने में ही कर रहे हैं, अवचेतन मन। ठीक है जी। तो अवचेतन मन ये है, मन के वह स्थिति है, मन के वह दशा है, कोई भी कार्य को बारंबार करने के द्वारा उस कार्य की संस्कार अपने मन के ऊपर पड़ता है और अवचेतन मन के निर्माण होता है। ठीक है जी। कोई भी आपके स्वभाव, बारंबार गुस्सा करेंगे तो चेतन मन से आपके अवचेतन मन बन जाएगा, गुस्सा करने के स्वभाव आपके अंदर पनपेगा। आइए हम समझेंगे तीसरी अवस्था, अचेतन मन। अचेतन मन अपना संस्कार, अपना माइंडसेट, चेतन मन में बारंबार किया हुआ कार्य अवचेतन मन के निर्माण करता है। अवचेतन मन में भी हम उस कार्य को ग्रहण करते हुए अगर बारंबार उसे अभ्यास करेंगे, फिर अचेतन मन रूपक वह संस्कार के निर्माण होता है। ठीक है जी, आदत बन जाता है। जब नया नया शुरू में आप चाय पीते हैं, उस चाय को छोड़ भी सकते हैं। आप 2 दिन चाय पिए, चौथे 5वें दिन अगर चाय ना भी मिले, आपको कोई असुविधा नहीं होगा, आप रह पाएंगे। आप मान लीजिए प्रतिदिन चाय पीते 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 एक अभ्यास में अभ्यस्त हो गए, 1 साल हर दिन आप चाय पीते हैं, तो उसके बाद में वो चाय आपका संस्कार बन जाता है। सुबह चाय ना पिए सिर दर्द करता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मन चंचल रहता है,
मन में कुछ चिड़चिड़ सा पैदा होता है, ये अचेतन मन कर रहा है। अचेतन मन, चाय हो, स्मोकिंग हो, कोई भी नशा हो, नशा कुछ भी हो सकता है, खाने की नशा भी हो सकता है, पढ़ने की नशा भी हो सकता है। पढ़ाई करना भी एक किस्म के नशा, जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो कई सारे मोटे मोटे किताबें गप कहानियाँ पढ़ते हैं, वो भी एक किस्म के नशा। अगर कोई पढ़ाई करने का आपको मौका ना मिले, आपका अवचेतन मन फिर क्रोधित हो जाएगा, क्रोध को उत्पन्न करेगा। ठीक है जी। तो अवचेतन मन वो है, कोई भी कार्य को जब हम बारंबार करते हैं, उस कार्य की अभ्यास कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को निर्माण करता है। सबकॉन्शियस माइंड से भी उस कार्य को अगर हम प्राधान्यता देंगे, बारंबार करेंगे, तो अनकॉन्शियस माइंड का निर्माण होता है, संस्कार का निर्माण होता है। ये संस्कार ही अनजाने में उस कार्य को हमें करने की प्रेरित करता है। जो लोग नशा करते हैं, नशा के साथ बंध जाते हैं, उनके अचेतन मन बिल्कुल उस नशा को बिल्कुल चाहता है। क्योंकि हम पिछले क्लास में समझे थे, मन को जो प्रिय पदार्थ है उसके ऊपर मन की आग्रह रहता है। मन उस पदार्थ को बारंबार चाहता है। वो पदार्थ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन उस प्रिय पदार्थ को बारंबार मन चाहता है। उसको भोगने की, उपभोग अनुभव करने की व्याकुलता मन के अंदर रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक गहरी बात है, गहरी बात, परखने वाला बात। जागृत मन में कुछ भी कार्य करते हैं, सोच परखते हुए विवेकी होकर करना चाहिए, क्योंकि जागृत मन से ही अपना संस्कार के निर्माण हो रहा है। जागृत मन से ही अपना मतलब अवचेतन मन और अचेतन मन के निर्माण हो रहा है। तो संस्कार को कैसे सुधारें, एक वीडियो है इसी चैनल में, संस्कार को कैसे सुधारें, उस वीडियो को अगर देखें तो अपना माइंडसेट फिर दोबारा रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, माइंडसेट को परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज की क्लास की चर्चा की जो सारांश ये है, चेतन मन में जो भी हम कार्य करते हैं, वो कार्य बारंबार करने के वजह से अवचेतन मन के निर्माण होता है। चेतन अवचेतन मन के द्वारा उसी कार्य को अगर हम ज़्यादा प्राधान्यता देंगे, वैल्यू देंगे, अभ्यास करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, धीरे धीरे अचेतन मन की संस्कार के निर्माण होता है। और वह संस्कार ही मेरा माइंडसेट, मेरा नज़रिया, वह संस्कार ही मेरा आधार। ठीक है जी। मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग होता है, सिस्टम, लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसके अंदर प्रोग्रामिंग होता है, कुछ ऐप्स होता है। उन ऐप्स का जैसे वहाँ पे प्रोग्रामिंग किया हुआ है, यहाँ पे ये जो संस्कार है अपना माइंडसेट है, अपना माइंड ऐप है, जिसके आधार से हम कहीं पे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो आधार है। तो माइंडसेट अगर अच्छा है, उस ऐप की सदुपयोग हो सकता है, शांति आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। माइंडसेट अगर दूषित हो जाए, बिगड़ जाए, फिर हम चाह के भी शांति से नहीं रह सकते हैं। अशांति से ही मन को चंचल व्याकुल करते हैं, इंद्रियों की दास बन जाते हैं, मन के दास बन जाते हैं। एक बात को, बड़ी बात को यहाँ पे ध्यान से समझिए, परखिए। मन आपके चाकर है, मन आपके दास है। आप मन के दास नहीं बने, आप मन के चाकर ना बने। ठीक है जी। आप अगर दास के दास बन जाएंगे, फिर वो आपके ऊपर कमांडिंग करेगा, आपके ऊपर हुकूमत करेगा, आपको फिर दुरुपयोग करेगा। ठीक है जी। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप मनुष्य है, आप विवेकी है। इस गर्व के साथ जीवन के आनंद को लीजिए।